अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। आपका नाम? मोहम्मद एहतिशाम कुरैशी। मोहम्मद अनास कुरैशी। माशाल्लाह। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। मैं राजमंड्री आंध्र प्रदेश। माशाल्लाह। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं। हमारा इस्लामी चैनल है, हम सोशल मीडिया पे दावती काम करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है खर्च से मुतालिक। खर्च मालूम? खर्च से मुतालिक हमारा सवाल है। तो भाई क्या बता सकते हैं आप खर्च किसे कहते हैं? खर्च जो ज़रूरतमंद रहता है, एक 6 महीना, एक साल, एक 3 महीना ऐसा वापस कर देने के नीयत से जो लेता है उसको खर्च कहते हैं। माशाल्लाह। खर्च के कितने अक़साम हैं, बता सकते हैं कुछ? खर्च के नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप बता सकते हैं शायद। अच्छा, देखिए खर्च के 2 किस्में हैं। कर्ज हसना एक है, कर्ज मुबाह। हाँ, तो याद आ गया आपको? तो कर्ज हसना क्या है ये? कर्ज हसना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जल्द से जल्द आपका लौटाऊंगा करके। तो कर्ज हसना का जो नाम है असल में अलग उससे था वो नाम। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी से कर्ज लेते ना 5-6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, तो खर्च जब वापस करते आप तो कुछ ज़्यादा पैसे देते हदिया के तौर पर। हसाना यानी नेकी के साथ, तो उसे खर्ज हसना कहते हैं। और खर्ज मुबाह हुआ है जो ऐसा खर्च जो जितने पैसे लिए उतने ही वापस करना, उसको बोलते हैं खर्ज मुबाह। तो और खर्च के मुतालिक कुछ बातें बता सकते हैं आप? ये शरीयत में क्या है, जहाँ तक हो सके खर्च से बचने की हम लोगों को क्या है तालीम दी जाती है। और मजबूरी के तौर पे आप अपने भाई से या अपने रिश्तेदारों से खर्च ले सकते हैं। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च से बचने की दुआ भी सिखाई हम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल आजिज़ि वल खस्ली वल बुख़्ली वल जलालि दैनि व गलबति अर्रिजाल। ए अल्लाह, तू मुझे खर्च से बचा और एंग्जाइटी से बचा, डिप्रेशन से बचा, मेरे खर्च। और दूसरी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्रि वल अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मुझे कुफ्र से बचा, मुझे गरीबी से बचा और अज़ाब ख़बर से बचा। जहाँ तक होना चाहिए हमें खर्च को क्या है टालना चाहिए। कि अगर मजबूरी है, घर नहीं चल रहा, बच्चों को पालना है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना है, तो उस टाइम पे आप अपने भाई के सामने हाथ फैला सकते हैं। कल क़यामत के दिन थोड़े लोग ऐसे भी आएंगे जो जले हुए रहेंगे। एक हदीस में आता है कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़, आपने जिस ने फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ ऐसे भी लोग आएंगे जो जले हुए रहेंगे। तो क्या होगा उनका अमल, क्यों ऐसे जले हुए? तो क्या है, खाली पीली वो क्या है सब लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। तो हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाना ये अच्छी आदत नहीं, शरीयत ने इससे हमको मना किया है। मजबूरी है तो आप ले सकते हैं, लेके आप वापस कर देना। और दूसरी हदीस में आपने जिस फरमाते हैं जो अल्लाह के मतलब खर्च लेता है ऐसी नीयत से कि मैं वापस लौटाऊंगा, तो अल्लाह उसके खर्च को फेर देता, कहीं ना कहीं रिस्क का इंतज़ाम हो जाएगा और अल्लाह उसके खर्च को दूर कर देगा। वो ऐसी नहीं। और दूसरे इसमें आता है कि अगर वो ऐसी नीयत से लेता है कि मैं खर्च नहीं लौटाऊंगा, पैसे मैं अपने पास रख लूँगा, तो अल्लाह उसको जलील कर देगा। इसलिए माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और कुछ आपको खर्च के मुतालिक आप जानते हैं? खर्च के मुतालिक कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब भी आप खर्च लो तो एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लो, एक लिख लिया करो कि वरना बाद में ऐसे भी हमको केसेस मिलने पड़ती है। क्या कब दिए आप खर्च, कुछ प्रूफ है क्या आपके पास? तो कुरान ये भी तालीम देती है, कुछ अगर आप खर्च लेते हैं तो आप लिख लिया करो कि फ़लाने आदमी को मैंने इतना खर्च लिया है। और गवाही भी मौजूद कर लो। कुरान में ये भी है कि 3 गवाही आप मौजूद कर लो। 3 गवाही? कौन से 3 गवाहियाँ? मतलब एक लिखने वाले, 2 सामने रखे उसको। मर्द रहा तो 2 गवाह? जी, मर्द रहा तो 2 गवाह। और औरत रही तो 1 मर्द के बजाय 2 औरतें? 2 औरतें। जी, इस तालीम भी हमको कुरान में मिलती है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बातें बताई आप। जज़ाकल्लाह खैर।